हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस सेकेंड शिफ्ट का आज रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ इंग्लिश पेपर का। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट, हम लेट हो गए थोड़ा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत देर से आया और कुछ और भी प्रॉब्लम हो रखे थे, इसलिए मैं आपको जल्दी से उसका रिव्यू और उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते। और शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो सेकेंड शिफ्ट में आपको पूछा गया था कॉमन एरर के क्वेश्चन में आपको भी आप बता रहा हूं यहाँ पे कि जो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में आपको पूछा गया था, जो एग्जाम आपको पता ही होगा कैंसिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उसमें देखिए कि कॉमन एरर किस तरीके से पूछा गया था। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ही नेवर लिसन्ड व्हाट आई सेड एंड फाइनली नो एरर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एरर छोटे से सेंटेंस है, बट आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कहीं आपको ग्रामेटिकल एरर देखने से आई थिंक कि कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सही अगर यहां से पढ़ना हम शुरू करें, ही नेवर लिसन्ड। फ्रेंड्स, अगर हम आपको बोलते हैं कि लिसन टू मी, फ्रेंड्स याद रखेंगे हम जब बोलते हैं तो लिसन के साथ एक प्रीपोजिशन आता है, दैट इज टू। तो फ्रेंड्स, लिसन इज नेवर यूज्ड विदाउट टू। कभी इसको टू के बिना हम यूज नहीं करते, वेदर देयर इज एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अगर लिसन्ड आया है तो इसके बाद प्रीपोजिशन हमें लिखना पड़ेगा कि हमारी उस बात को सुनो, प्लीज लिसन टू मी। जब हम इस तरह से बोलते तो यहां भी होगा, ही नेवर लिसन टू व्हाट आई सेड। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट ही है। जैसा मैंने आपको बताया कि टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो एक पूरा सेंटेंस सुन लीजिए। पूरा जो सेंटेंस आपका है ये टू का ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके एरर थे कि लिसन के बाद हमें टू लगाना जरूरी था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टू क्यों आएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। द मैच बीइंग ओवर, द जेंटलमैन गोज टू ढाका विद अ हैवी हार्ट। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि मैच जब खत्म हो गया, मैच पूरा फिनिश हो गया, तो जेंटलमैन ढाका चले गए। फ्रेंड्स, ऐसे ही पता चल गया यहाँ पे जो लिखा गया है गोज, ये हमारा गलत है। ये कौन से टेंस में होगा? हमारा होना चाहिए वेंट। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपको समझ में आ गया कि वेंट क्यों होगा। बता रहा मैच बीइंग ओवर, इट मींस मैच आपका पास्ट में समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, टुमारो वी आर होल्डिंग अ पार्टी अराउंड द गार्डन एंड फाइनली नो एरर। फ्रेंड्स, इसमें आपको पता लगाना कि एरर कहाँ है। फ्रेंड्स, इधर से अगर हम चले, वी आर होल्डिंग अ पार्टी टुमारो। फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज फ्यूचर टाइम को बतलाने के लिए करते हैं, फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम चले कि इधर आई थिंक कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे आए तो ये थोड़ा अराउंड प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा अगर यूज जानते हो इसके, तो अराउंड का यूज हम कब करते हैं? जब वो चारों तरफ, इट मीन्स एक सर्कल के चारों तरफ एक घिरे हुए जो भी चीज होती है उसके अगर आप चारों तरफ की बात करते हैं तब हम अराउंड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पार्टी करने जा रहे तो क्या गार्डन के चारों तरफ घूम घूम के करोगे? गार्डन में करोगे। फ्रेंड्स, मीनिंग ऐसे ही पता चल जाता है। यहाँ पे जो आएगा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा, इन द गार्डन होगा। इट मीन्स हम लोग कल गार्डन में पार्टी करने जा रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एरर आपके कहाँ कहाँ है। फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। Atoms are the tiny particles of which everything are made. फ्रेंड्स, अब इसमें एरर आई थिंक कि ऐसे ही नजर आ गया होगा कि हम देखिए यहाँ पे एवरीथिंग। फ्रेंड्स, जब एवरीथिंग आता है तो वर्ब हमारा कैसा होता है? एवरीथिंग हो गए, समथिंग हो गए, एनीथिंग हो गए, नथिंग हो गए। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि जब इस तरीके के आपके सब्जेक्ट हो तो वर्ब आपके क्या होंगे? सिंगुलर में होंगे। फ्रेंड्स, ये सारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब भी कैसे आते? सिंगुलर वर्ब आते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? आपका इज होगा। एवरीथिंग इज मेड। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में। अ न्यू बैंक अकाउंट हैज इन द प्रोसेस और ऑफ बीइंग सेट अप फॉर यू। फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स बता दूं। इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस।
फ्रेंड्स जब इन द प्रोसेस लगा हो, नाउ अ डेज लगा हो, दीज डेज लगा हो, फ्रेंड्स जब ये सब चीजें आते तो ये किसी एक्शन के कंटिन्यूटी को बताते कि वो एक्शन चल रहा है। तो फ्रेंड्स जब कोई एक्शन चल रहा होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स अब यहां पे देखें, या तो हैज हैव का यूज हम नहीं करते, एम इज आर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैज को हटा करके हमें इज करना होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो हैज जो बताता है वो पोजीशन बताता है, और यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बता रहा है कि कोई एक्शन है जो प्रोसेस में है। तो फ्रेंड्स एम इज आर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, एम इज आर प्लस V4। अगर यहाँ पे उस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं है तो भी हम सिर्फ एम इज आर का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्शन कंटिन्यू होने का बोध कर रहा है, ना कि किसी चीज के पोजीशन की बात कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज इसेंशियल इन द एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स अब देखिए इसमें आपको एरर फाइंड आउट कहां मिलेंगे, कहां आपको करने एरर। देखिए यहाँ पे CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे सबसे जो डिफिकल्टी आ रही होगी आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में कि आखिर रियली में सब्जेक्ट हमारा है कौन। तो फ्रेंड्स देखा जाए, ये आपका नॉन यहाँ पे दे गया है, और ये देखिए इतना थोड़ा सा लंबा कर दिया तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा कि आखिर सब्जेक्ट हमारा कौन है। फ्रेंड्स यहाँ पे दो नॉन एंड से जोड़ दिए गए। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़ जाते हैं तो वर्ब हमारा कैसा आता है, प्लुरल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इज को हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट कीजिए वहां पे, फिर मैं कोशिश करूंगा उसे अगले दूसरे तरीके से आपको बताने की। फ्रेंड्स और एक चीज मैं अभी आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका एक क्वेश्चन रह गया था एट द लास्ट ऑफ दिस, मैं वो क्वेश्चन भी आपको आज करा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम अगले सेंटेंसेस। फ्रेंड्स लिखा है 7 में दे हैव बीन मैरिड सिंस 20 ईयर्स। फ्रेंड बहुत बड़ा ब्लंडर है इसमें, आप कुछ ऐसे ही पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पे एरर है। फ्रेंड्स कभी देखें, ये आपका सिंस यहाँ पे गलत है। फ्रेंड्स अब सिंस क्यों गलत है, तो हम इसके लिए आई थिंक दो तीन बार आई थिंक वीडियो में बनाया होगा, वहां पे मैं आपको इसके बारे में बताया होगा सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है। फ्रेंड्स जब फोर का यूज हम करते हैं तो वहां पे हमें ड्यूरेशन दिया होता है। ड्यूरेशन इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि ड्यूरेशन जब हम बोलते हैं जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, फ्रेंड्स तब हम जाकर के फोर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स सिंस का तो एक बहुत बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताया था पिछले 1-2 वीडियो में भी मैं बताया हुआ आपको कि सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस में कुछ पास्ट टाइम को लिखते हैं, पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, पास्ट टाइम को बताते हैं। फ्रेंड्स जब आपको जो किताब वाली चीजें, अगर आप किताब वाली चीजें पढ़ते हो पॉइंट और पीरियड, तो थोड़ा सा आपको मे भी कंफ्यूजन होता होगा, बट मैं जो आपको एकदम शार्प ट्रिक बता रहा हूं कि बस इतना याद रखना है कि जब अगर कोई पास्ट टाइम आपको दे दिया गया हो, इट मींस वहां पे इंडिकेट कर दिया हो कोई पास्ट टाइम, जैसे 2015, 2014, क्या है ये पास्ट टाइम है, 1946, 1947, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। फ्रेंड्स अब इस तरीके के जैसे सिंस चाइल्डहुड हम लोग बोलते हैं, चाइल्डहुड क्या है आपका, बीता हुआ कल है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको पास्ट टाइम बताना होगा, इट मींस जब आपको दे दिया गया हो पास्ट टाइम, वहां पे लिख दिया गया हो आपको पास्ट टाइम, तब आपका सिंस आता है, अदरवाइज फोर आता है। नहीं तो याद रख सकते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहने का मतलब अवधि होता है, 2 साल, 4 साल, 4 महीने, 4 दिन, इस तरीके से जब आते तब हम फोर का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। वी वर ऑनरिंग टू हैव सच एन इमिनेंट हिस्टोरियन इन आवर स्कूल। फ्रेंड्स ये आई थिंक कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो अभी भी अपीयर हो रहे एग्जाम्स में, तो फ्रेंड्स उन्होंने भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि आखिर इसमें एरर है कहां। एरर जितने सारे एमटीएस के जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेकंड दोनों मिलाकर के अभी तक देखे कि कुछ खास नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा सबको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर इसमें एरर है कहां पे। फ्रेंड्स अगर बहुत आप अच्छे से ध्यान से इसे पढ़े तो एरर ऐसे ही नजर आ जाएगा आपको। वी वर ऑनरिंग, फ्रेंड्स अब ये कह रहा है कि हम लोग ऑनर कर रहे हैं, किसे ऑनर कर रहे हैं। फ्रेंड्स क्या इसका कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। अगर हम, चूंकि ऑनर करने का मतलब कि हम लोग किसी को ऑनर कर रहे हैं तो कोई तो होगा जिसका हम ऑनर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बोल रहा है टू हैव, अब जब टू हैव कह रहा है तो ये टू हैव किसके पास है,
वी के पास। तो फ्रेंड्स ये कभी इसका ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अगर इतना दूर तक आप यहां तक आ जाए हिस्टोरियन तक, तो फ्रेंड्स ये ऑनरिंग का तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब बोला वी आर ऑनरिंग, तो अगर हम एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें ऑब्जेक्ट होना तो जरूरी है। अब ऑनर के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब कह रहा है कि टू हैव, इट मीन्स हम लोगों के पास कौन है, इमिनेंट हिस्टोरियन है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग के पास इमिनेंट हिस्टोरियन है, इट मीन्स हम लोग को ऑनर किया जा रहा था, किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, बोल रहा वी आर ऑनरिंग, हम लोग ऑनर कर रहे हैं, टू हैव। अब फ्रेंड्स खुद मेरे पास है और खुद मैं ऑनर कैसे करूंगा, ये सोचने वाली बात होती है। हमारे पास वो चीज है और उसी का हम ऑनर कर रहे हैं, तो ये चीज तो होगा नहीं। वो खुद बोल रहे कि हम लोग के पास इमिनेंट हिस्टोरियन है। अब फ्रेंड्स कहने का मतलब हो गया कि हम लोग का ऑनर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये सेंटेंस आपका कारण बता रहा है। यहां से जो फ्रेज लिखा हुआ है यहां से, टू हैव सच एन इमिनेंट हिस्टोरियन इन आवर स्कूल, मतलब हम लोगों को ऑनर किया जा रहा है क्योंकि हम लोग की स्कूल में इमिनेंट हिस्टोरियन है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है इतना दूर, इसे आपको पैसिव में बनाना पड़ेगा। वी वर बीइंग ऑनर्ड, वी वर बीइंग ऑनर्ड टू हैव। क्यों किया जा रहा था, ये सेंटेंस जो टू हैव वाला सेंटेंस है, एक तरीके से ये बता दे किसके कारण बता रहे, क्यों ऑनर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव में गलत लिखा हुआ है, इसे हमें पैसिव में करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आई होप कि ये सेंटेंस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए 9 नंबर में, वी हियर्ड ऑफ देयर हैविंग डिस्कवर्ड अनदर स्ट्रीम, नो एरर। फ्रेंड्स अब इसमें आपको एरर कहां पे, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। फ्रेंड्स अब देखिए फिर से यही वाली बात अगर आप यहां पे उठा के रख दे तो भी आप शायद कुछ हद तक तो सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब देखिए वी हियर्ड ऑफ, अब दियर लगा है। फ्रेंड्स दियर है क्या, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स आप कभी माई का यूज अकेले किए हैं, दिस इज माई, गलत होता है। हमें माई के बाद कुछ नॉन रखना पड़ता है, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक। अब यहां पे देखिए दियर है क्या, दे का पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स अगर दियर के बाद कोई नॉन नहीं दिया गया है, इट मीन्स कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहां पे ही है। अब हमें इस गड़बड़ को पता लगाना है। वी हियर्ड ऑफ, अब देखिए फ्रेंड्स ये एक सेंटेंस अलग है, ये जो एक्शन डिस्कवर्ड वाली एक्शन है, ये एक्शन अलग एक्शन है। इट मीन्स इस एक्शन को वी नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, वी हियर्ड हम लोगों ने सुना। अब देखिए फ्रेंड्स इसे हम कट कर दे, वी हियर्ड ऑफ देम, हम लोगों ने उन लोगों के बारे में सुना। हैविंग डिस्कवर्ड, इट मीन्स अब जो ये सेंटेंस है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका ये एक्शन बता रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों के बारे में सुना कि उन लोगों ने नया स्ट्रीम ढूंढ निकाला है, खोज किया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि देम यहाँ पे क्यों होगा। फ्रेंड्स कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम लोग बिना नॉन के नहीं करते, इस कारण से यहाँ पे पता चल जाता है आपको कि देखते कि दियर इसके बाद नॉन नहीं है, तो यहाँ पे ही आपका दिमाग लग जाता कि एरर यहीं पे। फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ज्यादा कॉज नहीं बताने होते, वहां पे बस टिक कर देना है, वहां पे सही हो जाता। आई होप फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। फिर भी हमें नहीं हो रहा, बताओ ना, हम बोल रहे फिर भी हमें नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कर रहा है कि whom the gods would destroy they first make mad, no error। फ्रेंड्स हमें ये एरर इसमें आपको ढूंढना है। इधर अगर सेंटेंस हम जाए तो इधर कुछ आई थिंक कि नजर नहीं आ रहा कि इधर कुछ एरर हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो पहला लाइन जब आप पढ़ते हैं तो यहीं से आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि ये लिखा कौन से स्ट्रक्चर पे है। कुछ स्ट्रक्चर एक पैटर्न तो होता है। फ्रेंड्स अगर हम हु की बात करें कि अगर हु से जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रेंड्स जब हु के बाद आता है तो मे बी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और मे बी मेन वर्ब आ जाता है। हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है। हु इज मेकिंग अ नॉइज, कौन हल्ला कर रहा है। फ्रेंड्स तो देखिए कि हु के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कुछ भी वैसा नहीं दिया है। और फ्रेंड्स अगर हम देखें इसे सही करने की, एरर आप यहाँ पे लगाए, आपका आंसर सही है। अब आती है बात कि इसमें हम करेक्शन क्या लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे कर दें, दोज whom द गॉड, फ्रेंड्स ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आया है और whom अगर शुरू में आ रहा है इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जैसा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोज लगाना जो एंटीसीडेंट बोलते हैं वहां पे जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स जब whom लगाएंगे तब यहां जाकर के सेंटेंस क्लियर होगा। दोज whom द गॉड वुड डिस्ट्रॉय,
दे फर्स्ट मेक मैड। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एरर तो यहाँ पे, लेकिन आई थिंक करेक्शन क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स करेक्शन इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा, दोज हुम द गॉड वुड डिस्ट्रॉय। अब फ्रेंड्स सेंटेंस सुनने में आपका अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30-4 वाले का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट वाले का पूरा कॉमन एरर। अब फ्रेंड्स देखिए कि हमने फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन हमारा से छूट गया था वहां पे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका एरर कहाँ है। फ्रेंड्स इसमें छोटा सा एरर है ये, देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आंसर कि इसमें एरर है इज हैविंग। फ्रेंड्स जब आपको हैज, हैव और हैड, फ्रेंड्स ये तीन याद रखेंगे, जब इससे हम पोजीशन बताते हैं तो कभी भी इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। और ये सब की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हैज, हैव, हैड का जो यूज किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये हमारा गलत है। फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए द मैनेजर हैज हिज प्रॉब्लम बट वी हैव आवर्स। बोलता है मैनेजर की तो अपनी प्रॉब्लम है, हम लोग की अपनी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स अब समझ में आ गया होगा। बहुत ऐसे कमेंट्स आए कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उसको करेक्ट कर दिया कि ये आपका एरर है। अगर आपने यहाँ पे आंसर लगाया तो ये आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स स्टिल अगर आपके पास कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एसएससी एमटीएस 2017 जो भी एग्जाम चल रहा है, और फ्रेंड्स जो आपके ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है अगर उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं कंटिन्यूअसली वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जिसमें आपका प्रीपोजिशन अभी कंटिन्यू चल रहा है, और कुछ टेंस के मैंने बनाया था बट कुछ लोगों ने बोला कि सर प्रीपोजिशन पहले खत्म कर दीजिए फिर टेंस को आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले प्रीपोजिशन पूरा बता देता हूं, देन हम जहां से टेंस छोड़े वहीं से हम टेंस शुरू करेंगे। फ्रेंड्स इसके जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स उसमें मैं आपको जो फिलर्स हैं मैं फिलर्स पूरे आपको बता दूंगा। और रही फ्रेंड्स साइनोनिम्स एंटोनिम्स की बात, तो फ्रेंड्स ये कोई बताने वाली सेक्शन नहीं होती है, इसे आपको मेमोराइज करना होता है। अब कहीं से भी इसके एरर आपको कहीं से भी इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है जो कि मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊं या कहीं सम्मिलित करके किसी एक में वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं उसको साइनोनिम्स एंटोनिम्स छोड़ देता हूं। लेकिन फ्रेंड्स मैं इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह के लिए आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं आपके इसके सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है दोनों को मैं एक ही वीडियो में मर्ज करके आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊं। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।